नमस्कार साथियों। तो आज है 13 फरवरी 2026। देखिए, ये सच है कि सुबह से ही बाजार की सेंटिमेंट बहुत ही वीक था। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की शेयर आज क्लोजिंग दिया फुल डे पॉजिटिव में रहते हुए। मतलब आज एक भी सेकंड या एक भी मिनट के लिए नेगेटिव में नहीं पहुंचा और क्लोजिंग दिया 4,206 रुपए पे, लगभग 1.13% गेनिंग के साथ। अच्छा, जिनको बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि चल क्या रहा है, एकदम शॉर्ट में बताऊं तो लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। और जो मोस्टली ब्रोकरेज की तरफ से फोरकास्ट आया था या प्रेडिक्शन आया था कि इस बार कंपनी का रिजल्ट खराब हो सकता है या अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो नेगेटिव ओपिनियन आया था, वो एकदम मतलब गलत साबित हुआ। कंपनी की रिजल्ट एक्चुअली सबको यहाँ पे चौंका दिया। मतलब कंपनी की इनकम की सेगमेंट को अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा फोकस में रहना था कि इसकी मार्जिन पिट सकता है, जो मोस्टली ब्रोकरेज फर्म की तरफ से फोरकास्ट आया था, पिटना तो बहुत दूर की बात है। कंपनी एकदम इक्वल मार्जिन मेंटेन किया। ऊपर से अदर्स इनकम बढ़ गया, तो जिस वजह से क्या हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, मार्जिन सेम है, अदर्स इनकम इंक्रीज हुआ। कंपनी की प्रॉफिट में जो गिरावट होने की फोरकास्ट था, वो एकदम से गलत साबित होकर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब कहा 1440 और इस बार 1867 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया। लगभग लगभग कह सकते हो कि 30-40% अपसाइड ऊपर आया है। उसके साथ साथ इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत अच्छा गेन हुआ। अच्छा, तो ये मेन मुद्दा नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ। जो आपको मैं कल एचएल के रिजल्ट रिव्यू करा था, तब आपको मैं बार बार कहा था कि देखिए, एक तो बाजार की सेंटिमेंट ऑब्वियसली इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा सुबह सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उसके ऊपर कहीं ना कहीं शेयर रिएक्ट करेगा। और हुबहू वैसा ही हुआ। मतलब बाहर, मतलब आज बाजार जाए बाहर में, बाजार तो आज सुबह से ही नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। मोस्टली शेयर आई थिंक कि आपकी पोर्टफोलियो में अगर 100 शेयर है उसमें से 95 शेयर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, एक आध को छोड़ के, है ना। और एचएल की शेयर अगर आप देखेंगे, आज ओपनिंग ही हुआ है 4,189 रुपए पे, जबकि लास्ट डे क्लोजिंग था 4,158 रुपए पे। और अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम शेयर आज, मोस्टली मतलब 99% टाइम आज शेयर पॉजिटिव में था। और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 4,200 को थोड़ा सा क्रॉस करके 4,200। मैं कहूंगा आज बाजार की सेंटिमेंट वीक था, अदरवाइज शेयर आराम से 3-4% मूव कर सकता था, क्योंकि पोटेंशियल था। क्योंकि यहाँ पे जो फोरकास्ट आया था ना, उसको तो बीट कर दिया। अब ब्रोकरेज फर्म की तरफ से धड़ाधड़ करके बढ़िया बढ़िया टारगेट मिल गया। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए न्यूज की सबसे पहले हेडलाइन, HL Q3 एनालिस्ट मिक्स्ड बट सी अप टू 49% अपसाइड। मिक्स्ड क्यों? क्योंकि पहले तो फोरकास्ट किया था, वो गलत साबित हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट काफी इंक्रीज कर दिया। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी ब्रोकरेज यहाँ पे कवर किया, और सारे टॉप ब्रोकरेज, मतलब कोई हमारे डोमेस्टिक ब्रोकरेज नहीं। जैसे कि देखिए, एक ब्रोकरेज आपके नमूरा, सुना होगा नाम आपका, नोमुरा। नोमुरा ने, ये देखिए, सबसे पहले बाई करने की रेटिंग दिया है। ध्यान से देखना, बाई करने की रेटिंग दिया, टारगेट प्राइस कट करने की जगह 6,000 रुपए प्रति शेयर की टारगेट दिया। मतलब जो एचएल की लाइफ टाइम हाई अगर आप देखेंगे 5,700 के आसपास, मैं अगर गलत नहीं होता 5,700 के आसपास, तो मतलब नोमुरा की तरफ से कहा गया कि भाई इसका जो लाइफ टाइम हाई ना, उससे भी ऊपर जा सकते शेयर, पोटेंशियल है। 6,000 के टारगेट दिया है। कितना परसेंट अपसाइड पता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से 45% अपसाइड टारगेट दिया। 45%, जस्ट इमेजिन कीजिए। अच्छा, ये तो खैर हो गया आपका नोमुरा। कुछ यहाँ पे फैक्ट भी मेंशन किया, मतलब कंपनी की जो रिजल्ट कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बढ़िया रहा, उस चीज को यहाँ पे मेंशन किया। कंपनी की एबिटा इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। खैर उसके बाद आ जाइए आपकी जेफरीज, ये भी बाहर के ब्रोकरेज फर्म है। जेफरीज ने तो भाई बहुत खुश कर दिया। मतलब जेफरीज ने सबसे पहली बात, रेटिंग तो दिया भाई का, चलो बहुत अच्छी बात है, वो तो नोमुरा ने भी दिया था। जेफरीज ने 2 कदम और आगे जाके 6,220 की टारगेट दी। नोमुरा ने दिया था 6,000 की टारगेट, और जेफरीज ने दिया 6,220 की टारगेट लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से, जो कि 49% अपसाइड। 49% अपसाइड। और साथ में ये भी कहा कि जबकि देखिए, बेल की बात करें, मतलब बेल हमारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या एचएल की बात करें, दोनों ही बड़े कंपनी, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं, बट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेफरीज भाई साहब का कहना यह है कि देखिए, बेल जहां पे आज की डेट में है ना, बेल आज जहां पे, बेल अगर आप देखेंगे अपना लाइफ टाइम से बहुत नीचे नहीं है। लगभग जो हाई है बेल की लाइफ टाइम हाई, उससे थोड़ा सा ही नीचे, या आप कह सकते हैं कि आसपास है। पर दूसरी तरफ एचएल जो है अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे है, काफी नीचे। मतलब इसका जो लाइफ टाइम हाई है 5,700 के ऊपर, और अभी शेयर आपको 4,000, 4,100-200 के आसपास मिल रहा है, तो बहुत नीचे शेयर, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है। जेफरीज ने साथ में ये कह दिया, और साथ में दो चार फैक्टर भी मेंशन किया है कि रिसेंटली जो जी एरोस्पेस की तरफ से तेजस मार्क 1 की वो आना शुरू हुआ, मतलब इंजन आना शुरू हुआ,
या लास्ट डे जो कंपनी की परफॉर्मेंस था जिसके बेस पे। अच्छा, अब आ जाइए सीएलएसए। सीएलएसए तो आपको पता ही होगा, सबसे कंजूस ब्रोकर। तो सीएलएसए जब इसको आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया तो यहाँ पे तो आई थिंक और कोई डाउट नहीं बचता है, सीएलएसए सबसे कंजूस ब्रोकर। मतलब अगर हम बात करें सब कुछ आप मतलब उजाड़ करके दे दो ना, ये फिर भी आपको एकदम गिन चुन के टारगेट देता है। टारगेट इस बार दिया है 5,436 रुपए, जो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के हिसाब से 30% अपसाइड। समझ पा रहे हो ना कि ब्रोकरेज की जो फोरकास्ट तो उसको गलत साबित करने का क्या फायदा हुआ। सीधा सीधा ये सब लोग जो कह रहा था सीधा बदल गया, सीधा बदल गया। अब आ जाइए मॉर्गन स्टैनली। अब मॉर्गन स्टैनली की बारी। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अंडरवेट की रेटिंग दिया। ये एक लौती ब्रोकर है जिसको कह सकते हो कि डार्लिंग इंप्रेस नहीं कर पाया, और साथ में टारगेट प्राइस दिया 3,355 का। ये देखिए, ये देखिए मॉर्गन स्टैनली ने 3,355 की टारगेट दिया है, ठीक है। बट दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो मॉर्गन स्टैनली के टारगेट देखने के बाद? कमेंट करके बताइए। अच्छा, नॉर्मल अगर हम बात करें एनालिस्ट की, तो लगभग 25 एनालिस्ट ने अपना अपना राय दिया है, जिसमें 21 एनालिस्ट ने इसमें बाई करने की रेटिंग दिया, और एक ने होल्ड करने का रेटिंग दिया, और लगभग 3 ने सेल करने की रेटिंग दिया। तो आप समझ पा रहे हो कि जो मेजोरिटी है वो चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा बाई हो, ठीक है। तो ये रहा आज मतलब कंपनी की जो लास्ट डे रिजल्ट के बेस पे जो ब्रोकरेज या एनालिस्ट द्वारा रेटिंग एंड टारगेट आया है। अच्छा, एक और है आपके गोल्डमैन सैच। गोल्डमैन सैच तो थोड़ा सा और अलग लेवल पे चल रहा है। गोल्डमैन सैच ने कहा भाई बेल एचएल तो बढ़िया है, इसके साथ साथ आप चाहे तो डिफेंस सेक्टर की कुछ और कंपनी को भी देख सकते हो। जैसे कि देखिए एक का नाम मेंशन किया, पीटीसी इंडस्ट्री, पता होगा आपको, एक्सपेंसिव शेयर है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आजाद इंजीनियरिंग, डेटा पैटर्न्स, कुछ और कंपनी यहाँ पे रेफर कर दिया, जैसे कि सोलर इंडस्ट्री हो गया, डेटा पैटर्न्स, माइक्रो अस्त्र माइक्रो, आजाद इंजीनियरिंग, बेल एचएल तो है साथ में, ठीक है। साथ में ये सबको भी घुसेड़ दिया। तो अब देखिए लास्ट डे क्या हुआ था, देखिए कंपनी की रिजल्ट तो अच्छा था, सोने पे सुहागा। एक तो कंपनी डिविडेंड दिया, अभी तक की बेस्ट डिविडेंड दिया 35 रुपए। 35 रुपए की डिविडेंड मतलब बहुत बड़ी डिविडेंड। उसके साथ साथ रिजल्ट जब आउट हुआ ना, उसके ठीक 2 घंटे के अंदर मैं आपको ये भी अपडेट दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लगभग 2,312 करोड़ की दन ऑर्डर मिल गया। लगभग 8 जो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट, उसके लिए। मतलब एक तो अच्छा रिजल्ट, ऊपर से डिविडेंड, ऊपर से एक ऑर्डर भी मिल गया सेम डे पे। तो और क्या, देखिए मार्केट जाए बाहर में, शेयर चले ऊपर की तरफ, है ना। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा चलिए, अब थोड़ा सा कंपनी या शेयर्स को लेके चर्चा करेंगे, और उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जरूर रखना। ओके, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। चलिए एचएल की अगर हम बात करें, देखिए कंपनी हो सकता है कि हाँ रिसेंटली जो एम का प्रोग्राम से इसको हटा दिया, जो अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट सोर्स की तरफ से खबर मिला था, उस वजह से शेयर पिटा तो जरूर है। बट हाँ ये भी फैक्ट है कि एचएल कह सकते हो कि भारत में एक इकलौती कंपनी है जो कि आज की डेट में सक्सेसफुली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। हाँ टाटा वगैरह ये सब कोशिश कर रहा है, बट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, जब तक ना लॉन्च कर जाए, है ना। अभी तक तो कोई लॉन्च नहीं किया ना। अच्छा, एचएल की खास बात ये है कि देखिए शेयर अभी तो एक तो बहुत नीचे है, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है। डेट कितना है, सिर्फ 50 करोड़ की डेट, मतलब आप समझ पड़ रहे हो, कुछ भी डेट नहीं है। कंपनी के हाथ में कैश खूब ज्यादा है, 38,000 करोड़ की कैश लेके कंपनी बैठा है, काम कर रहा है, ठीक है। और अभी तो जी एरोस्पेस द्वारा बस आना शुरू हुआ है इंजन, तो सुनने को मिल रहा है कि बहुत जल्दी टाइम रहते रहते डिलीवर भी कर देगा, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में वैसे कारोबार ठीक ठाक था, 35 लाख की वो शेयर ट्रेड हुआ, जिसमें 25% डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला। बाय द वे टेक्निकल व्यू से अगर हम बात करें, देखिए एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो भी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से रेटिंग टारगेट मिला, मैं बार बार कहता हूँ हुबहू कॉपी पेस्ट मत करना। अगर आपको एचएल की बिजनेस समझ आ रहा है या इसका फंडामेंटल ठीक लगे तो ही जाना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल व्यू से देखिए रिसेंटली मतलब जब शेयर 4,500 के ऊपर चल रहा था, तब 4,500 एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा था इस पर्टिकुलर लेवल पे। अब जैसे देखिए इस लेवल को दिसंबर में तोड़ा है, मतलब ब्रेक करके नीचे पहुंचा, उसके बाद 4,500 पे ही बार बार हडल फेस किया, चाहे जनवरी की बात करें चाहे दिसंबर की बात करें। तो इमीडिएटली मैं कहूँगा एचएल के लिए अपर हैंड पे, ऊपर साइड में 4,500 का लेवल सबसे क्रूशल रेजिस्टेंस। और लोअर साइड की अगर हम बात करें, रिसेंटली आपको पता होगा कि शेयर गिरते गिरते 4,000 का लेवल भी टूट के नीचे पहुंच गया था, बट वहां पे बाइंग
काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जैसे ही शेयर 4000 के लेवल टूट गया, तो 4000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। तो ये हो गया आपका, मतलब नियर टर्म बेसिस पे आप कह सकते हो 4500 की रेजिस्टेंस और 4000 की सपोर्ट। और इसकी अगर हम लाइफ टाइम हाई की बात करें, जो शेयर चुनाव वाली टाइम पे टच किया था 5700 आई थिंक, यहाँ पे उस दिन पे क्लोजिंग दिया था 5552 पे, बट आई थिंक कि टच किया था 5700 को, जुलाई 2024 की बात। अभी तो उस लेवल पे पहुंचना काफ़ी बाकी है, बट मे भी अगर 4500 की लेवल क्रॉस कर लिया तो शेयर फर्दर गेन हो सकता है 5000 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों, और कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।